हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 9.2 की, जिसका नाम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्ट या डिवीजन जिसको बोलते हैं। बाइसेक्ट या डिवीजन क्या होता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कोई पॉइंट है, कोई लाइन है जिसका पी पॉइंट यहाँ पे है, क्यू पॉइंट यहाँ पे है। पी के कोऑर्डिनेट्स x, y1 x1 y1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। इसको कोई पॉइंट किसी पॉइंट R से बाइसेक्ट किया जाता है। किस रेशियो में? किसी भी रेशियो में, जिसको नाम दे देते हैं m1 m2, यानी कि ये वाला m1 है और ये m2 है। इस तरीके से इसको बाइसेक्ट किया जाता है। तो इसको अगर इंटरनली बाइसेक्ट किया जाता है, इंटरनली बाइसेक्ट, तो x की वैल्यू होती है x1 m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m2 m1 x2 प्लस m2 x1 होता है। ऐसे ही y की वैल्यू होगी यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x और y क्या है? ये r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। x, y क्या है? r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट होता है तो जो प्लस है वहां पे माइनस आ जाता है और कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी कि जो इंटरनली है उसमें प्लस का साइन आएगा और एक्सटर्नली है उसमें माइनस का साइन आएगा। ये करना है अपन को। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स है, इनको 2:3 में इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि अपना प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले पी पॉइंट मान लेते हैं 3,5, ये मान लेते हैं। लेट पॉइंट ए 3,5 एंड बी 7,9। इट इज बाइसेक्ट या डिवाइड 8 पॉइंट P, जिसकी वैल्यू क्या रखी अपन ने? x, y इन द रेशियो 2,3। इतना अपन को क्वेश्चन में गिवन है, या अपन ने ये पॉइंट मान लिया। तो अपने x की वैल्यू क्या आएगी? या तो m1 x2 लिख दो या m2 x1 लिख दो, दोनों की बात एक ही है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं आने वाला है। कुछ बुक्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिए हुए हैं, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी। m1 की वैल्यू क्या है? रेशियो 2,2 है m1, तो 2 x2 कितना है? 7। मैं लिख देता हूँ एक बार, ये x1 y1, ये x2 y2 प्लस m2 कितना है? 3 इंटू x1 3 अपॉन दोनों का प्लस 2 प्लस 3। तो ये वैल्यू आई 2 7 14 प्लस 9 अपॉन 5। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 23 अपॉन 5। ये आ गया अपनी x की वैल्यू। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू m1 2 y2 9 प्लस m2 3 y1 5 अपॉन 2 प्लस 3। 2 9 18,
3 5 जा 15 अपॉन 5। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 18 प्लस 15 33 अपॉन 5। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। x की वैल्यू लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले 23 अपॉन 5 33 अपॉन 5। ये अपना आंसर हो गया। यही फाइंड करने था क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड पूछे थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड, प्रूव दैट ओरिजिन O divides the line joining the points A and B in the ratio 1:3 internally। यानी कि A and B को इंटरनली 1:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या है, O है, ओरिजिन है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन AB एक्सटर्नली रेशियो 1:3। एंड 1:3 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करने पे क्या पॉइंट आते हैं और इंटरनली डिवाइड करने पे ये ओ पॉइंट है या ओरिजिन आता है, ये अपन को देखना है। यानी कि इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों क्वेश्चन एक साथ किए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं, लेट पॉइंट ए 1,-3 बी -3,9। क्योंकि लेट तो लिया ही नहीं, अपन को गिवन है। एंड रेशियो इधर ही लिख लेते हैं, रेशियो 1:3 इसको लगा सकते हैं। ये अपन को गिवन है। लेट एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y डिवाइड्स AB इंटू रेशियो 1:3 इंटरनली। यानी P पॉइंट पे ये 1:3 के रेशियो में डिवाइड्स होते हैं। तो इसको x1 y1 और ये x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू m2 x1 m1 x2 ले लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, m1 की वैल्यू क्या है, जो रेशियो की वैल्यू है ये अपनी m1 m2। m1 की वैल्यू 1:, x2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 1 अपॉन दोनों का सम 1 + 3। तो ये कितना आ रहा है -3 + 3 अपॉन 4। x की वैल्यू आ रही है 0/4 = 0। ऐसे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वही फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू m1 1, y2 की वैल्यू 9 प्लस m2 की वैल्यू 3, m1 की वैल्यू y1 की वैल्यू -3 अपॉन दोनों का सम 1 + 3। तो ये हो गया 9 - 9, 3 3 = 9, माइनस का साइन अपॉन 4। y की वैल्यू आ गई 0/4 = 0। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P = 0,0। और ये अपन को प्रूव करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूव। ये हो गया है, इसका फर्स्ट पार्ट है अपना कंप्लीट हो गया यहां तक। अब सेकंड है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन AB एक्सटर्नली। वही बात करेंगे सेकंड, यहां से लेट 8 पॉइंट P तो ले लिया था अपन ने,
एक्सटर्नली के लिए क्यू ले लेते हैं, क्यू एक्स कोमा वाई डिवाइड्स ए बी इंटू एक्सटर्नली इंटू रेशियो कितना 1:3, 1:3 दे रखा है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना साइन क्या आएगा, माइनस आएगा एक्सटर्नली में। तो x की वैल्यू होगी m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -3 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस आया ना, तो माइनस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 1 अपॉन m1 माइनस m2, 1 माइनस 3। तो ये अपने पास आ रहे माइनस के 3 और माइनस के 3 और माइनस के 2, 1 माइनस 3 माइनस के 2। तो x की वैल्यू आई -6 अपॉन -2 इक्वल टू 3। ये आ गई। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेंगे, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये फॉर्मूला है। तो m1 और y1 y2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की कितनी है -3, ये है -3, और m1 माइनस m2 वही 1 माइनस 3। तो 9 माइनस, ये भी 9 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन माइनस के 2। तो y की वैल्यू होगी यहाँ से 18 अपॉन माइनस का 2, तो माइनस के 9। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू कितने हुए, सबसे पहले x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -9। यही अपन को देखना था। 3 -9 क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5, इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट, इसको यानी कि इसको x एक्सिस पे कौन से डिवाइड करती है, तो उसके अपन को कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो x एक्सिस पे अपन ने कल भी देखा था कि x एक्सिस पे जो y की वैल्यू है वो ऑलवेज 0। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, ऑन द x एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y ऑलवेज 0। Thus the point on x axis is x, 0, जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया P नाम है, अपन ने इसको दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट पॉइंट A 5,3 and B -3, -2 is bisect by point P in the ratio m1:m2। इनकी जो पॉइंट ए और बी है उसको पी पॉइंट के द्वारा बाइसेक्ट किया जाता है, किस रेशियो में m1:m2 में। अब m1 m2 की अपन को वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसमें विच रेशियो कुछ है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू के लिए क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
वैल्यूज कौन सी है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये दे रखा है, और ये m1 है, m2 अपना हो गया, और ये हो गया x, y की वैल्यू। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू अपने पास है m1, x2 की वैल्यू कितनी है -2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है m2 is 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आ गया अपना x इक्वल टू -2m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। अब अपन को निकालेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, वही फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज कहाँ है, m1 की ये रही m1, y2 की क्या है -2, यहाँ पे -3 है ना, x2 की -3। m1 x2 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1, तो ये भी 3 है अपॉन m1 प्लस m2। अपन को पता है x2 की x की y की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इक्वल टू -2m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया, तो ये जो m1 प्लस m2 है ये 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा -2m1 प्लस 3m2 इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड में ले लेते हैं, आगे कर देता हूँ 3m2 इक्वल टू 2m1, ये इस साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो m1 अपॉन m2 निकालना है अपन को, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 3m2, m2 को पहले उस साइड भेज देता हूँ मैं, 2m1 अपॉन 3 हो गया। ऐसे ही m1 को इस साइड भेज देता हूँ मैं, m1 अपॉन m2 निकालना है मेरे को, तो ये तो m2 और ये 3। अब इधर 2 को भेज देता हूँ, तो 3/2 इक्वल टू m1 अपॉन m2, या लिख सकते हैं इसको m1 अपॉन m2 इक्वल टू 3/2 या m1 इज टू m2 इक्वल टू 3:2। ये अपना आंसर हो गया इस तरीके से, यानी कि कोई भी एक इक्वेशन इसमें 0 होने वाली है। अगर x एक्सिस में पूछा है तो y की वैल्यू 0, y एक्सिस जैसे 6 क्वेश्चन है उसमें y एक्सिस पूछा है तो x की वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगी और इस इक्वेशन से m1 is to m2 निकल जाएगा। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 8। ई पॉइंट P 3,5 डिवाइड सेगमेंट विच जॉइंस A एंड B, यानी A एंड B को जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है P, और किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4:7 में, और अपन को यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो वही अपना सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले A की वैल्यू लिख लेते हैं -2, -3, B की ले लेते हैं x, y, रेशियो ले लेते हैं 4:7। तो x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -3 है, यहाँ पे माइनस का नहीं है 3, x2 की वैल्यू x, y2 की वैल्यू y, m1 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 7 एंड p की वैल्यू जो कैपिटल x है उसकी वैल्यू है 3 और कैपिटल y है उसकी वैल्यू है 5। क्योंकि x यहाँ पे भी xy हो रहा है इसलिए अपन ने जो p कोऑर्डिनेट्स था उसको कैपिटल में ले लिया। अब अपना जो फॉर्मूला होता है बाइसेक्टिंग का, x कैपिटल लिया है तो यहाँ पे भी अपन कैपिटल ही लिखेंगे,
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है x2 ये x प्लस m2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 4 प्लस 7। तो ये वैल्यू आ गई अपनी 4x माइनस के 14 अपॉन 11। 7 2 जा 14 माइनस का माइनस के 14 4x ऐसा कैसा और 11। इसको इस साइड में ले आते हैं और x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 3 इस टू 4x माइनस 14 अपॉन 11 क्रॉस मल्टीप्लाई 11 तो 33 इक्वल टू 4x माइनस 14। तो 4x माइनस 14 इक्वल टू 33। साइड चेंज कर दी अपन ने, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। तो x 4x बराबर यहाँ से आ गया 33, ये उस साइड में जाएगा प्लस का 14, ये हो गया 47। x की वैल्यू आ गई अपने पास 47 अपॉन 4 डिवाइड में 47 अपॉन 4। इसी तरीके से अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी कैसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 4, m2 की वैल्यू y2 की वैल्यू कितनी है y प्लस m2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू 3 अपॉन 4 प्लस 7। तो y की वैल्यू अपन को पता है कितनी है y की वैल्यू 5 इक्वल टू आ रहा है 4y प्लस 21 अपॉन 11 5 जा 55 इक्वल टू 4y प्लस 21। साइड चेंज 4y प्लस 21 इक्वल टू 55, 4y इक्वल टू 55, ये 21 उस साइड में चला जाएगा 21, ये आ रहा है 34। तो y की वैल्यू आ गई 34 अपॉन 4। तो पॉइंट्स बी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू सबसे पहले x की वैल्यू 47 अपॉन 4, 47 अपॉन 4 कोमा 34 अपॉन 4। 34 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स डिवाइड जा सकता है, तो 17 अपॉन 2 भी अपन इसको लिख सकते हैं। ये हो गया 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच ट्राइसेक्ट, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है कौन सी लाइन को 11, 9 एंड 1, 2 को। माना कि अपने पॉइंट्स ये है A B, इसको 11, 9 ये है, 1, 2 ये है। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में यानी कि 1, 2 इसी तरीके से होंगी 3 इक्वल पार्ट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। यानी कि अपन को बीच में 2 पॉइंट्स और फाइंड करने हैं। एक को अपन ने P नाम लिख दिया, एक को अपन ने Q नाम लिख दिया। P के कोऑर्डिनेट्स x, y1 और Q का कोऑर्डिनेट x2, y2, यानी कि x1, y1 और x2, y2 की अपन को वैल्यूज निकालनी है। लेट पॉइंट P x1, y1 एंड Q x2, y2 bisect the joining line। क्वेश्चन से लिख रहा हूं मैं, joining line बाइसेक्ट नहीं ट्राइसेक्ट है ना, यहाँ पे ट्राइसेक्ट द जॉइनिंग लाइन ए बी, ए 11, 9 एंड बी 1, 2, ये अपने को गिवन है। अब क्या करते हैं अपन वही कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक अक्ष इनके, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। तो अक्ष का वैल्यू होगी, एक बार रेशियो बता देते हैं आपको,
कि रेशियो अपन कहाँ से लेंगे, m1 m2 की वैल्यू कहाँ से लेंगे। अगर p वैल्यू लेते हैं, ab के लिए अपन p पॉइंट लेते हैं तो a 1 हो गया और b क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में है। ऐसे ही अपन q पॉइंट लेते हैं तो a की वैल्यू a q की 2 और q भी 1, 2:1, ये अपना रेशियो हो गया। इसको लिख लेते हैं एक बार, अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर ही लिख देते हैं, फिगर AP अपॉन PB। AP कितना है 1 और PB कितना है 2 टाइम्स है, तो 1:2 हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला कौन सा है, A से Q एंड Q से B, ये कितना हो गया 2/1। इसको रेशियो में लिखें तो 1:2 लिख सकते हैं, इसको 2:1 लिख सकते हैं। ये अपना रेशियो हो गया। तो सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, फिर इसके लिए निकालते हैं। 4.P, 4.P, m1 क्या हो गया, m1:m2 हो गया 1:2। अक्स की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन x1 प्लस x2। p की तो वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, यानी कि x फाइंड करना है। इसके आगे वैल्यू रख देते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 और ये x2 y2। आपको एक बार और एक लाइन और बढ़ा लेनी है इसमें, जिससे कि आपको अच्छे से नजर आ जाए x1 x2 कहाँ पे है। तो m1 x2 1 प्लस m2 2 x1 11 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा नीचे, m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 2, तो ये हुआ अपना 2 प्लस 22/3। अक्स की वैल्यू आ गई 24/3, 22 प्लस 1 है 1:1 1, 23/3। ये आ गई अपनी अक्स की वैल्यू, किसके लिए p के लिए। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस 9 2 जा 18/3। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 20/3। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास 23,3 एंड 20/3। ऐसे ही इधर q के निकाल लेते हैं, 4.q, 4.q रेशियो कितना दे रखा है m1 m2 2:1, m1:m2 इक्वल टू 2:1, 2:1 आया था अपना, तो ये अपने लिख दिया और वही वैल्यू निकाल लेते हैं अक्स के लिए। m1 x2, m1 x2 की वैल्यू 1 प्लस m2 x1 1 इंटू x1 11 अपॉन 2 प्लस 1, 2 1 जा 2 और 11 1 जा 11/3। तो ये आया अपना 13/3। तो अक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 13/3। ऐसे ही y की निकाल लेते हैं, m1 y2 2 प्लस m2 1 y1 9 और m1 प्लस m2 9 अपन ने इसमें ले लिया। हाँ सही है। तो ये आ गया 2 2 जा 4 और 9 1 जा 9/3, 13/3। तो y की वैल्यू भी अपनी
13/3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यों हो गया यहाँ से 13/3, 13/3। ये अपन को टू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेशियो विच लाइन, इस लाइन का रेशियो फाइंड करना है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइंस पॉइंट, यानी कि इन पॉइंट को जो ज्वाइन करते हैं ये लाइन, और उसके किस रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं, उसके अपन को कोऑर्डिनेट से फाइंड करने हैं। तो पॉइंट ए कितना है अपना 1,3 एंड बी कितना है 2,7, और पी अपन को फाइंड करना है जिसकी वैल्यू अपन ने मान ली x, y, और साथ में अपन को रेशियो भी नहीं पता है। तो लेट पॉइंट ए 1,3 एंड बी 2,7 bisect by point P x, y in the ratio lambda is to 1। ये लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में ये इसको बाइसेक्ट करता है। x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू लैम्डा, x2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2। लैम्डा x2 इंटू 2 प्लस 1 इज टू x1 1 अपॉन m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस 1। तो ये है अपना 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और साथ में x की वैल्यू क्या है अपने x ही है। तो ये x इक्वल टू आ गया है अपना 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही y की निकाल लेते हैं। y इक्वल टू, इसको रख कर देता हूँ यहाँ से, y की निकाल लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू लैम्डा, y2 की 7 प्लस m2 की 1 और y1 की 3 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये इक्वेशन ये 1 दे दिया ना इसको, तो दे दिया। अब क्या करना है, जो x एंड y की वैल्यू आई है वो अपन को इस लाइन में रखनी है। पुट द वैल्यूज ऑफ x, y बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। इस लाइन में अपन को रखनी है, तो इधर ही रख लेते हैं। एक बार ये लिख लेते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 3x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। y की वैल्यू कितनी आ रही है 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 9। ये वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो 3 को कर देते हैं, 3 2 जा 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, लैम्डा प्लस 1 इसके भी रेशियो में, इसके भी है, तो ये क्या उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 9, क्योंकि लैम्डा प्लस 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लैम्डा लैम्डा की वैल्यूज एक साइड ले लेते हैं। 6 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 9 माइनस 3 और माइनस 3। तो ये लैम्डा कितना हुआ 6 7 13, 13 माइनस 9 4 लैम्डा इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/4।
अपना रेशियो क्या था 3 λ/1, सो रेशियो आ जाएगा अपना λ/1 3/4:1, या जिसको अपन लिखते हैं 3:4 के रेशियो में अपना डिवाइड होगा ये लाइन सेगमेंट। ये अपन को फाइंड करना है।